हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में आपने फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा था, जिनको मैं पुनः आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। 4 fundamental oblique key characters include a dorsal hollow or tubular nerve cord, a longitudinal supporting rod like notochord. Third, a series of pharyngeal gill slits or gill pouches or gill clefts, और last muscular post anal tail, जिनके बारे में आपने पिछले वीडियो व्याख्यान में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट, मूल लक्षणों के अतिरिक्त भी निम्नलिखित लक्षण उच्चतर कोऑर्डिनेटों में पाए जाते हैं। इनमें से पहला है अधर हृदय, वेंट्रल हार्ट। उच्चतर कोऑर्डिनेटों में स्पष्ट हृदय पाया जाता है, यानी हृदय डेवलप्ड होता है, जो रुधिर के परिसंचरण को नियंत्रित करता है। काम क्या है? रुधिर के परिसंचरण को नियंत्रित करना। और इसकी जो स्थिति है, हृदय अधर में या वेंट्रल, अधर या वेंट्रल में स्थित होता है। और ये उच्चतर कोऑर्डिनेटों में ये प्रीहृदय गुहा पेरिकार्डियल कैविटी में स्थित रहता है। किसमें? पेरिकार्डियल कैविटी में। और यह एक आवरण द्वारा घिरा होता है, जिसका नाम है प्रीहृदय आवरण या पेरिकार्डियम द्वारा घिरा रहता है। दूसरा है बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। कोर्डेटा में रुधिर वाहिनियों, जो कोर्डेटा है उनमें रुधिर जो है वो ब्लड वाहिनियों एवं केशिकाओं में बहता है। और इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र या क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, तीसरा जो है कैरेक्टर वो है यकृत निवाहिका तंत्र। कौन सा है? यकृत निवाहिका तंत्र या हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। कोर्डेटा में यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यकृत निवाहिका तंत्र। आहार नाल से, किससे? आहार नाल से रुधिर लाने वाली शिरा, रुधिर लाने वाली शिरा हृदय में न जाकर, कहाँ न जाकर? हार्ट में न जाकर कहाँ जाती है? लीवर में जाती है। इस प्रकार ये एक यकृत निवाहिका तंत्र बनाती है। क्या बनाती है? यकृत निवाहिका तंत्र। चौथा, लाल रुधिर कणिकाएं। क्या? लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। कोर्डेटा में रुधिर लाल रंग का पाया जाता है। कोर्डेटा में रुधिर का रंग कैसा है? लाल। और इस रंग का कारण क्या है? यह लाल रंग रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। वयस्क स्तनधारियों के, किसके? वयस्क स्तनधारियों के अलावा सभी कोर्डेटा में लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती हैं? केंद्रक युक्त होती हैं, यानी न्यूक्लियस या केंद्रक प्रेजेंट होता है, जबकि वयस्क स्तनधारियों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है एक्सिएशन, यानी इसके जो दो एंड हैं, या ये यूं कहें कि अग्र और पश्च, यानी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो एंड है वो यहाँ पर इसमें ध्रुवता या एक्सिशन या अक्ष इसमें पाई जाती है। स्पष्ट रूप से इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट, कोर्डेटा के विकसित लक्षण, एडवांस कैरेक्टर ऑफ कोर्डेटा, यानी ऐसे कौन से एडवांस
करैक्टर पाए जाते हैं कोर्डेटा में। जीवित अंतःकंकाल, जीवित अंतःकंकाल, लिविंग एंडोस्केलेटन। कोर्डेटा के जंतुओं में, किनमें? कोर्डेटा की जो जंतु हैं उनमें जीवित अंतःकंकाल पाया जाता है। कैसा? जीवित अंतःकंकाल पाया जाता है। नॉन कोर्डेटा में जो जीव हैं उनमें सिर्फ इकाइनोडर्मेटा में ऐसा होता है, केवल इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। अंतःकंकाल कई प्रकार से सहायता करता है, जैसे श्वसन, स्वतंत्र गमन तथा अनियमित वृद्धि में। यही कारण है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कोर्डेटा में बड़े बड़े जंतु क्यों पाए जाते हैं, तो उसका कारण है कोर्डेटा में अनेक बहुत बड़े आकार के जीव भी पाए जाते हैं। कोर्डेटा में अनेक बहुत बड़े आकार के जीव भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंट रेस्पायरेशन। क्या है? एफिशिएंट रेस्पायरेशन। और ये भी जो प्राणी हैं उनमें अलग अलग जो आवास है उसके अनुसार इसमें श्वसन पाया जाता है, और जो श्वसन जो अंग है वो गिल्स। इन एक्वाटिक फॉर्म्स, जो एक्वाटिक या जलीय जीव हैं उनमें श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। और जो टेरेस्ट्रियल या स्थलीय जो सजीव या जीव हैं उनमें किसके द्वारा? लंग्स। स्थलीय प्राणियों में किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा क्या होता है? श्वसन होता है। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम और एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पाया जाता है जिसमें ब्रेन स्थित होता है। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट बाह्य कंकाल भी इनमें पाया जाता है, और वो आपको पता है किसमें पाया जाता है, जैसे नखर हैं, बाल हैं, नाखून है, इनमें पाया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे शिरोभवन, सिफिलाइजेशन। क्या है? शिरोभवन या सिफिलाइजेशन। द्विपार्श्व सम्मिति, जो सम्मिति है वो किस प्रकार की है? बाइलेटरल सिमेट्री। त्रिजन स्तरीय, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, यानी 3 जन स्तर या 3 जनन स्तर, एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मीजोड्रम पाए जाते हैं। सिलोम है वो वास्तविक देहगुहा। देहगुहा किस प्रकार की है? वास्तविक देहगुहा। और विखंडता या मेटामेरिज्म, विखंडता या मेटामेरिज्म, और जो इनका संगठन का जो स्तर है वो अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम स्तर का पाया जाता है। ये सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। एक्वाटिक, एरियल, स्थलीय या टेरेस्ट्रियल, ऑल ट्री लिविंग, सभी स्वतंत्र जीवी हैं। विथ नो फुली पैरासाइट फॉर्म्स, किसी प्रकार का परजीवी इनमें नहीं पाया जाता है। बॉडी है उसका साइज जो है वो स्मॉल से लेकर के काफी बड़ा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विथ किसके साथ होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूर्ण होता है, और उसमें क्या पाई जाती हैं? पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो जो आज जो हमने लक्षण पढ़े हैं उनको एक बार पुनः आपको मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए 4 की कैरेक्टर्स: ए डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ए लॉन्गिट्यूडिनल सपोर्टिंग रोड लाइक नोटोकॉर्ड, ए सीरीज ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स, और लास्ट मस्कुलर पोस्ट एनल टेल। उसके बाद में वेंट्रल हार्ट, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या लाल रुधिर कणिकाएं, एक्सेशन। उसके अलावा एडवांस कैरेक्टर ऑफ कोर्डेटा, लिविंग एंडोस्केलेटन, एफिशिएंट रेस्पायरेशन थ्रू गिल्स,
in aquatic forms and lungs in terrestrial forms, centralized nervous system and last. इसके अलावा जो कैरेक्टर हैं वो सीरोभवन, सिकलाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोप्लास्टिक कंडीशन, सीलोम, मेटामेरिज्म, ऑर्गन सिस्टम और aquatic, aerial or terrestrial forms, all free living, no fully parasite forms, body small to large size, digestive system complete with digestive glands. Thanks.